हेलो गाइस, मैं एहसान हुसैन और आप देख रहे हैं मिट्स एंड मेटकोस। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या इलाज करना चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा अपने इस वीडियो में। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं एनीमिया होता क्या है। एनीमिया को आम भाषा में खून की कमी, रक्त की कमी, आयरन डिफिशियंसी का हो जाना और भी कई तरह के नामों से जाना जाता है। जब एनीमिया के पेशेंट को उसके ब्लड में रेड ब्लड सेल्स की संख्या कम होने लगती है या फिर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है तो इस कंडीशन को ही एनीमिया कहते हैं। बॉडी में आयरन की कमी की वजह से भी लोगों में एनीमिया हो जाता है। जब किसी इंजरी की वजह से या फिर और भी कारण की वजह से जब बॉडी से ब्लड ज़्यादा निकल जाता है तो इस कंडीशन में भी खून की कमी हो जाती है, तो उसको एनीमिया कहते हैं। जिन लोगों की एज 40 से 60 वर्ष की होती है तो उन लोगों में एनीमिया की कंडीशन ज़्यादा होती है। ज़्यादातर ये समस्या महिलाओं में होती है। तो बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। इसके क्या लक्षण होते हैं। इसका जो मेन लक्षण होता है वो होता है बॉडी का येलोइश कलर हो जाना। नेल्स ड्राई हो जाते हैं, यानी कि जो नाखूनों का कलर होता है वो ड्राई हो जाता है, उनकी शाइनिंग खत्म हो जाती है। पेशेंट की स्किन भी ड्राई हो जाती है और शरीर में पीलापन दिखने लगता है। हार्ट रेट बढ़ जाती है, वीकनेस महसूस होने लगती है, सांस फूलने लगती है, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, कभी कभी मसूड़ों में सूजन आ जाती है और जी मिचलाने लगता है और पेशेंट को वोमिटिंग भी होने लगती है। पेशेंट को चलने फिरने उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा भी काम करने पर वो जल्दी थक जाता है और उसको काफ़ी समस्या होने लगती है। तो बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसका क्या इलाज करना चाहिए। सबसे पहली बात, पेशेंट को अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। उसको डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जिसमें आयरन की भरपूर मात्रा हो। अगर आपको ऐसे कोई लक्षण नजर आ रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और ब्लड टेस्ट भी करा लेने चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही एनीमिया का ट्रीटमेंट करना चाहिए। एनीमिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। अगर इसका इलाज सही समय पर नहीं किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए। सीरियस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जा सकता है। पेशेंट को प्रॉपर विटामिन B12 लेना चाहिए। खुली हवा में सैर करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लेनी चाहिए। पेशेंट को भूख बढ़ाने के लिए भी मेडिसिन दी जानी चाहिए। अगर पेशेंट को हुक वर्म्स की प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। अगर पाइल्स की समस्या रहती है तो उसका भी समाधान करना चाहिए। अगर पेशेंट महिला है और उसको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को तुरंत बंद करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। इसके अलावा और भी अगर कारण है जिसकी वजह से पेशेंट को एनीमिया की कंडीशन हो रही है तो उन कारणों को भी ठीक करना चाहिए। अगर पेशेंट को वर्म्स की प्रॉब्लम रहती है तब उसको टैबलेट अल्बेंडाजोल 400 mg रोजाना एक गोली 3 दिनों तक देनी चाहिए। उसके बाद एक गोली वीकली 4 हफ्ते तक देनी चाहिए। बच्चों में अल्बेंडाजोल सस्पेंशन देने चाहिए। डीवार्मिंग में पूरे परिवार को शामिल करना चाहिए। अल्बेंडाजोल की एक गोली पूरे परिवार को एक बार जरूर देनी चाहिए। अगर पेशेंट को आयरन की कमी की वजह से एनीमिया हो रहा है तो उसको आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट एक रोजाना देनी चाहिए। इसके साथ ही आप आयरन और फोलिक एसिड की सिरप भी दे सकते हैं, जैसे कि डेक्सोरेंज आती है, आर्बिटोन आती है। इसके अलावा और भी सिरप मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हैं। इनको खाना खाने के बाद सुबह शाम 10 से 15 ml लेनी चाहिए। अगर पेशेंट को आयरन की कमी बहुत ही ज़्यादा है तब उसको इंजेक्शंस आयरन के दिए जाने चाहिए, जैसे कि इंजेक्शन इफ्रान आता है, इसको IM डेली या फिर अल्टरनेट डे पर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा आप इंजेक्शन आयरन सुक्रोज दे सकते हैं। आयरन सुक्रोज को 100 ml या फिर 500 ml की NS में डाइल्यूट करके स्लोली दिया जाता है। आयरन सुक्रोज हफ्ते में 3 बार तक दिया जाना चाहिए। आयरन सुक्रोज इंजेक्शन हमेशा IV ही दिया जाता है। इसके साथ ही पेशेंट को प्रोटीन पाउडर 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को दिया जाना चाहिए। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट की हालत में सुधार आने लगता है। उसको एनीमिया की कंडीशन धीरे धीरे दूर होने लगती है, खून की कमी दूर हो जाती है और पेशेंट जल्द ही स्वस्थ हो जाता है। अगर इतना ट्रीटमेंट देने के बाद भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को हॉस्पिटल रिफर कर देना चाहिए और उसको एडमिट होकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना चाहिए। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा एनीमिया क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या इलाज करना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें।